हरिः ओम् तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं जत्नाय गातुं जत्नपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिषेतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद श्रेय हेय प्रत्यय करुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु लक्षण विलक्षण गुण गण गण गंभीर भगवत वांछा कल्पतरु अयोध्यानंदन कौसल्यानंदन जानकी प्राणवल्लभ धनुर्धनुष पाणी सारंग पाणी श्री अयोध्यानाथ भगवान की विशेष कृपा हम सभी जीवों पर एवं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी जीवों पर जब विशेष रूप से होती है तब हमें सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति आस्था का ये महाकुंभ का पावन पुनीत पर्व जहां पर हम सभी लोग आकर यहाँ पर विराजमान हुए हैं, माँ गंगा यमुना एवं सरस्वती की कल्लोल करती हुई कमनीय कलरव कुंठित धारा जब हमारे सम्मुख से गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है कि भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद श्रीमन नारायण की जो अहेतुकी कृपा है वो हमें प्राप्त हो रही है। ये तीर्थराज प्रयाग कोई साधारण धरा नहीं है, अपितु तीर्थराज प्रयाग का जो अर्थ है, याग का अर्थ होता है यज्ञ। प्रयाग प्रकृष्टाः यागाः यस्मिन् स प्रयागः, जहां पर कोई भी यज्ञ आकर प्रकृष्ट हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और ऐसे तीर्थराज प्रयाग में बेड़ी माधव भगवान अक्षयवट गंगा यमुना सरस्वती जहां पर विराजमान है, त्रिवेणीं माधवम सोमम भरद्वाजञ्च वासुकीम अक्षयवटम परम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ऐसे तीर्थराज प्रयाग के पावन धरा जहां पर अद्वैत द्वैताद्वैत से परे विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक श्रीमन नारायण हैं, उनके चरणों में सदा प्रीत रखने वाले महाराज भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना परमा रथ पथ परम सुजाना। आपका परमार्थ करने का पथ तभी सुजान होगा जब तक आपके अंदर तापस तपस्या नहीं होगी, समता। किसी भी तपस्या के बीच में आने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, आपके पंच कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, जब तक उस तपस्या के में आने वाले विघ्न का समन करने की आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तब तक आपकी तपस्या श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तापस सम दम, दमता आपके अंदर हो, दया हो, आप करुणा निधान
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बनाए हुए जो मार्ग हैं, जब तक आपके हृदयस्थ में विराजमान, जब ठाकुर के उस करुणामयी कृपामयी ठाकुर के माध्यम से जब आपके हृदय में जब तक ये सब नहीं होगा, तब तक आपका तपस्या श्रेष्ठ नहीं होगा। और जब आपका तपस्या श्रेष्ठ नहीं होगा तो आपके परमार्थ का जो मार्ग है वो दृढ़ नहीं हो सकता। और जब तक आपकी तपस्या दृढ़ नहीं होगी तब तक आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। और जब तक आपका भक्ति दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, तब तक आपके हृदय में उस ठाकुर का वास नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में कहा गया है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वे निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति के आसन पर आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, भगवान श्री राम विराजमान हो। वो भक्ति पराकाष्ठा की भक्ति है। और जिन भक्ति के अंदर जो भक्ति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और कृष्ण के अपर भक्ति हो, ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी देवतागण हैं, चाहे वो सुरेंद्र हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, ये सब भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति के लिए इधर उधर प्रयास करते हैं कि एक क्षण मात्र मुझे भगवान आनंद कंद त्रिलोकी जो नारायण है 14 भुवन एक पति होई, ऐसे ठाकुर का जब तक दर्शन न हो तब तक वो भी अपने मार्ग को प्रशस्त दृढ़ विश्वास नहीं समझते हैं। क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव, जो वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान शिव हैं, वो भी भगवान श्रीमन नारायण के इस भक्ति के लिए तरसते हैं कि कदाचित किंचित मात्र जो नारायण की दृष्टि है वो हमारे ऊपर पड़ जाए। ऐसे भगवान शिव भी निरंतर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के अवतार रूपी जो भगवान श्री रघुनाथ हैं, उनका भी नाम जप करते हैं। श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, तो हमारे आचार्यगण अनुभव करते हुए संधान करते हुए कहते हैं, हस्ताक्षमाला हृदि रामचंद्र जिह्वाग्रभागे परमूल मंत्र यदमास्तके के शवपादरेणुं शिवं परं भागवतं नमामि। हस्ताक्षमाला हृदय रामचंद्र, जिनके हाथों में रुद्राक्ष की माला हो, हृदय में आनंद कंद रघुनाथ विराजमान हो, जिह्वाग्र भागे परमूल मंत्र, जिनके जिह्व के अग्रभाग में भगवान श्री नारायण का मूल मंत्र द्वय मंत्र अष्टाक्षर चरम मंत्र विराजमान हो, यद मस्तके के शव पाद रेणुम, जिनके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र रूपी जो तिलक है वो विराजमान हो, ऐसे शिवम परम भागवतम नमामि, ऐसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी भी जिस परमात्मा श्रीमन नारायण की उपासना के लिए इतः उतः प्रयत्न करते हैं, ऐसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अहेतु की कृपा है। और ये तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में प्रीति करने वाले जो भी निरंतर श्री राम की वंदना करते हैं, निरंतर रघुनाथ के चरणों में प्रीत करते हैं, ऐसे भरद्वाज मुनि यहाँ पर निवास करते हैं। और भरद्वाज महाराज का यहाँ पर समाज जब होता है तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि जो हमारी नैष्ठ की भक्ति है वो हमारी भक्ति तभी सिद्ध होगी जब तक हमें रघुनाथ के चरणों में प्रीत नहीं होगी। वैसे सहज मानव की प्रवृत्ति है कि मनुष्यस्य प्रयोजनम, उनका प्रयोजन होता है कि जब तक हमें किसी कार्य के करने के लिए, जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो उस कार्य में व्यक्ति का एक सहज प्रवृत्ति होती है कि इस काम को करने से हमें क्या फायदा होगा। जब तक वो उस प्रवृत्ति को नहीं धारण करता तब तक वो किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की जो भक्ति है, वैसे तो जितने भी पद बनाए गए हैं सब पद एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो ब्रह्मा का पद हो, शिव का पद हो, सनकादिकों का पद हो। ठाकुर जी कहते हैं रुद्र क्षुद्र प्रतामह कीटा समस्तासुरा, ये जितने भी सूर्य एवं देवता हैं ये हमारे भगवान श्रीमन नारायण के सामने कीड़े मकौड़े के भांति हैं। ऐसा संधान हमारे आचार्यगण कहते हैं कि न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा
नमास्त्वाश्चरणारविन्दे अकिंचनोऽनन्य गतिः शरण्यं त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। ऐसे भगवान नारायण की जो प्रपत्ति करता है, भगवान नारायण के चरणों में जो नित्य प्रतिसंधान करता है, ऐसे महाराज भरद्वाज जी परम वैष्णव हैं जो निरंतर भगवान श्री राम के चरणों में रति रहते हैं। और इस तीर्थराज प्रयाग के पावन धरा पर कोई विशेष ऐसे नहीं कहते हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ होता है जो 3 बेड़ियों से ग्रसित हो उसे त्रिवेणी कहते हैं। जिस प्रकार माताएं एवं बहनें अपने शिखा ग्रंथि को जब चोटियों को बांधती हैं तो उसमें 3 धाराएं होती हैं, लेकिन वो देखने में ऐसी लगती हैं कि ये केवल 2 हैं, पर जब उन्हें खोला जाता है या फिर बांधते समय जब अपने दृष्टि पर उन पर बात करिए तो ऐसा लगता है कि वो 3 हैं, लेकिन वास्तविक तो वो 3 होती हैं पर दिखती 2 हैं। उसी प्रकार ये जो गंगा यमुना सरस्वती हैं, तो गंगा और यमुना तो दिखती हैं पर जो सरस्वती हैं वही हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, जो ब्रह्म के निरूपण करते हैं, जो ब्रह्म के विचारों का निरूपण करते हैं। ऐसे आचार्यगण वही माता सरस्वती के रूप में विराजमान हैं। राम कथा रविनंदन वर्णी, जो राम जी की कथा है वो तो यमुना है, और जो संतों की वाणी है, जो संत नित्य प्रतिकीर्तन करते हैं, आनंद कंद भगवान के चरणों में प्रीति रखते हुए बैठे हुए समस्त भक्तों के हृदय में उस परमात्मा के भक्ति का संचार करते हैं, वही माता सरस्वती हैं। और छत्र के रूप में विराजमान जो ये अक्षयवट महाराज हैं, कहते हैं ये अक्षयवट विश्वास की मूर्ति है, और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हमारे कार्यों में सिद्धि नहीं हो सकती। महाराज बाली और सुग्रीव में जब युद्ध हुआ तो क्या सबको बनाने वाला वो परमात्मा सुग्रीव और बाली के दोनों भाइयों के बीच में क्या वो भेद नहीं जान सकता था क्या कि ये बाली हैं और ये सुग्रीव हैं? लेकिन फिर भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने लीला का आक्षेप करते हुए एक किनारे खड़े होकर केवल देख रहे हैं कि भगवान की जो माया है उस माया के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देवी है सी गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है ये अपृथक सिद्ध विशेषण है। भगवान से जीव और माया कभी अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार कमल के पुष्प की पंखुड़ियों का जो रंग है वो कमल के पुष्प के रंग से वो रंग ही नहीं अलग हो सकता, उसी प्रकार उस ब्रह्म से जीव और माया कभी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए जीव और माया भगवान की अपृथक सिद्ध विशेषण है। इसी एक बार जब द्वैताद्वैत के ऊपर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये पूरा संसार ब्रह्म के समान है। और उन्होंने कहा एक ब्रह्म है जो अद्वैत है, और अन्य संप्रदायों ने कहा अद्वैत नहीं, ये द्वैताद्वैत है। लेकिन जब रामानुज स्वामी श्री भाष्यकार श्रीमद जगदाचार्य जगत गुरु स्वामी श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी का जब अवतरण हुआ, प्रथमो नंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। जो सतयुग में अनंत रूप भगवान शेष के रूप में अवतरण हुआ, और प्रथमो नंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा दूसरे जब त्रेता आया तो वही भगवान लक्ष्मण के रूप में विराजमान हुए, और जब द्वापर आया तो बलराम के रूप में अवतरित हुए, और जब कलयुग आया तो कलौ रामानुजो मुनि, वही भगवान रामानुज के रूप में विराजमान हुए। जो हमारे आचार्य हैं, जिस आचार्य की संप्रवर्तिका महारानी श्री लक्ष्मी हैं, जिस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं, ऐसे संप्रदाय के जो महान प्रवर्तक कलयुग एवं बौद्धों का जब साम्राज्य हमारे भारत पर पड़ा तो उस बौद्धों के अंधकार को नष्ट करने के लिए कल पावना अवतार भगवान श्री रामानुज साक्षात लक्ष्मण के रूप में यहाँ पर अवतार लिए। और रामानुज स्वामी जी का जब अवतार करने का प्रयोजन साकेत धाम में चल रहा था तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब की बार हम
नहीं जा सकते। और यदि हम कलयुग में जाएंगे तो हमारी एक ही शर्त होगा। भगवान ने कहा हे रामा हे लक्ष्मण क्या शर्त होगी? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यही शर्त होगा कि एक बार भी जो हमारी प्रपत्ति करेगा, हमारे चरणों की शरणागति ग्रहण करेगा, उसका उद्धार तो आप करेंगे, लेकिन जो हमारे शिष्य प्रति शिष्य का यदि एक बार भी वो कह दिया हो यो नित्यमच्युत पदाम भुजयुग्म रुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि त्रिडाय मेने अस्मद् गुरोर भगवतोस्य दयैक सिद्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यदि एक बार भी कह दिया हो कि रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, तो आपको वो गति प्राप्त करनी होगी जो गति आपके नित्य वैकुंठ में वास करने वाले की गति होती है। वो गति आप उस व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमें स्वीकार है। तो रामानुज स्वामी यहाँ पर विराजमान आए और उन्हीं रामानुज स्वामी जी ने द्वैत का खंडन किया, अद्वैत का खंडन किया और उन्होंने प्रश्न रखा यदि वो ब्रह्म है तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप है। यदि ब्रह्म का स्वरूप न होता तो क्यों कहा जाता सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण रूपी, राम रूपी, नरसिंह रूपी जितने भी भगवान के नाम हैं वो तो कृष्ण का अर्थ है कर्षित कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो क्यों पड़ा नाम? इसीलिए क्योंकि उस ब्रह्म का कोई न कोई स्वरूप है। तो उस स्वरूप के सिद्धि के लिए रामानुज स्वामी जी ने द्वैत का खंडन किया, अद्वैत को खंडन किया और कहा कि जो परमात्मा द्वैताद्वैत अद्वैत से ऊपर विशिष्ट है वही परमात्मा विशिष्टाद्वैत है। ऐसे विशिष्टाद्वैत के संवर्तक रामानुज स्वामी जी। और रामानुज कौन है? रामानुज साक्षात लक्ष्मण है। यदि इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में करते हुए कह रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांगने आए दशरथ जी से, तो उन्होंने पहले रघुनाथ को नहीं मांगा तो किसको मांगा? तो कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय हो बसना था। अनुज समेत मुझे रघुनाथ को चाहिए। अनुज अर्थात रामानुज के समेत हमको रघुनाथ को चाहिए। जब तक हमें रामानुज की शरणागति नहीं करेंगे तब तक रघुनाथ हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। ऐसे हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज के लक्ष्मण और राम के चरणों में नित्य प्रति प्रीत रखने वाले भरद्वाज जी यहाँ पर निवास करते हैं। तो आप समझिए जब इतने बड़े आचार्य महर्षि भरद्वाज यहाँ पर तप किए होंगे तो क्या ये तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा इतनी सरल होगी? इतनी सरल ये तीर्थराज प्रयाग की धरा नहीं है जहाँ पर शेष नाग रूपी नागवास की रक्षा करते हो, जहाँ पर द्वादश बेड़ी माधव साक्षात भगवान के जो द्वादश परम भागवत हैं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकमांग गदार अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भागवतान नमामि। जो 12 भागवत है वही 12 भागवत अनेक नामों से द्वादश भागवत के रूप में इस तीर्थराज प्रयाग की रक्षा कर रहे हैं। अरे तीर्थराज प्रयाग की कितनी महिमा कहें। तीर्थराज प्रयाग में तो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी एक बार आके गंगा एवं त्रिवेणी का स्नान कर ले तो कहते हैं कि साक्षात उस पर हमारे ठाकुर श्री रघुनाथ की कृपा होती है। भक्ति इतनी सरल नहीं है। भक्ति करने के लिए पहले सबसे पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा। और जो हमारा अंतःकरण कब पवित्र होगा? जब हमारे ऊपर आचार्यों की कृपा होगी। आचार्य की कृपा कब होगी? कहते हैं आचार्यों की कृपा तब होगी जब आचार्य के चरणों में प्रीति होगी। हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में तो आचार्याभिमान एवं तारकः, आचार्य का अभिमान ही शिष्य के उद्धार का कारक बनता है। वचन भूषण ग्रंथ में यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि आचार्याभिमान एवं तारकः, आचार्य का अभिमान जीवन में यदि किसी चीज का अभिमान होगा तो ठाकुर जी उसे तत्क्षण नष्ट कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि 2 अभिमान हमको इतना प्रिय लगता है जितना प्रिय हमें लक्ष्मी नहीं लगती। हम अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा लक्ष्मी का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन जिनके हृदय में ये 2 अभिमान होगा उसको हम अपने नित्य भू वैकुंठ में वास देंगे। क्या कहते हैं? पहला ये कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी
हमारे हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा और न दूजा, काम हमारा काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। पहला तो ये अभिमान और दूसरा अभिमान ये आचार्याभिमान एवोत्तारक कि मेरे आचार्य तत्वज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। हमारे आचार्य की क्या दिव्य विभूति है, हमारे आचार्य का क्या ज्ञान है, क्या तत्व है, क्या लक्षण विलक्षण अनुभूति हमारे गुरुदेव की है। जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हमें ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए यदि मात्र कोई एक साधन है तो है केवल आचार्य की शरणागति। तत्वत्रय सिद्धांत में कहा गया है कि एक दंत कथा आती है कि दो पहाड़ थे, दो पहाड़ों के बीच में एक खाई थी। इधर एक सिंह खड़ा था और सिंह के बगल में एक छोटी सी चींटी खड़ी थी। तो वो ये हुआ इस दर्रे को कौन पार करे। तो चींटी ने कहा कि ये शेर जो है ये गुरु रूपी है, और उसके पैर पर वो चींटी चढ़ गई और शेर छलांग लगाया और इस जो भंवर सागर रूपी जो गहराई था, जो दर्रा था भंवर सागर रूपी, वो शेर अपने छलांग से पार कर गया, क्योंकि शेर छलांग लगाने में सक्षम था। शेर का वो प्रायः अनुभव है कि वो जा सकता है, पर चींटी यदि कितना भी प्रयास करती लेकिन उस खाई को वो पूर्ण नहीं कर सकती, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। तो उसने क्या किया, उसने सिंह रूपी गुरु का आश्रय लिया और उस सिंह के पैर पर चढ़ गई। और जब सिंह छलांग लगाकर उस पार चला गया तो चींटी भी अपने यथा स्थान को पहुंच गई। यह है शरणागति। आचार्य की शरणागति हो तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। चिंता मणिर लोक सुखम, महाराज यहाँ तक कहा गया है कि जो चिंता मणि है वो हमें लौकिक सुख दे सकती है। जो चाहेंगे वो हमें दे सकता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो भी ये अविनाशी रूपी माया में चल रही जितने भी प्रयोजन की सामग्रियां हैं वो हमें प्राप्त हो सकती है। चिंता मणिर लोक सुखम, सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम। सुरद्रुह अर्थात जो कल्प वृक्ष स्वर्ग में रखा हुआ है वो हमें लौकिक सुख दे सकती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु के प्रति हमारी प्रीत होगी तो कहते हैं प्रयच्छति प्रकृष्ट रूपेण इच्छति प्रददाति वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रश्न उठा, क्या वैकुंठ जाने के लिए गुरुदेव कोई मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे चले जाइए आपको वैकुंठ प्राप्त होगा? तो कहते हैं नहीं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो। यदि एक बार भी गुरु के चरणों में आपकी प्रीत हो गई तो कहते हैं प्रकृष्ट रूपेण इच्छति प्रददाति। वैकुंठ जाने का मार्ग नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे, अपितु वैकुंठ को उठा के आपके हाथ में दे देंगे। ये गुरु की अनुभूति, ये गुरु की शरणागति है। ऐसे गुरु की शरण भगवान राम जी चाहते तो राम जी सर्वज्ञ हैं। राम जी अनंता अनंत 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन के जो मालिक हैं आनंद कंद भगवान राम, वो चाहते तो अयोध्या से ही रावण लंका पर जाते और किसी के बिना सहायता के ही लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को दंड देकर पुनः अयोध्या के राज्य को संभाल सकते थे। लेकिन राम जी को क्या चाहिए था, राम जी को क्यों राम जी भरद्वाज जी से मिले? राम जी ने अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए जितने भी महर्षियों से मिले वो सब की एक बात यही बतलाता है कि ये सब मात्र केवल एक है आचार्यों के प्रति शरणागति। राम जी ने जितने भी आचार्यों की शरणागति ली है तब राम जी ने हमको बताया है कि जब तक हमें गुरु की शरणागति नहीं होगी, जब तक हम गुरु के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होगी, तब तक हम किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। तो हम कहा कर रहे थे विश्वास, जो ये अक्षय वट है ये विश्वास की मूर्ति है। बाली और सुग्रीव में जब युद्ध हुआ तो राम जी एक किनारे खड़े होकर देख रहे थे कि बाली और सुग्रीव दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो सुग्रीव जब बाली का प्रहार सुग्रीव के ऊपर वेग से होता, बाली के गदे से जब सुग्रीव के पृष्ठभाग पर प्रहार होता तो सुग्रीव दंड से बचने के लिए बारंबार ठाकुर जी के पास आते कि ठाकुर जी आपने तो कहा था कि ये सुग्रीव जब तुम्हारे ऊपर दंड प्रहार होगा तो मैं अपने बाणों से बाली के
हृदय को विदीर्ण कर दूंगा और आपको बचा लूंगा। प्रभु एक बार नहीं 4 बार उसने अपने गदा का प्रहार किया, लेकिन आप यहीं पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो ठाकुर जी पता है क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हे सुग्रीव, अभी तक तुमको हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम बार बार आ रहे हो। जब हमारे ऊपर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो हम कैसे आपकी मदद करें? कहते हैं भगवान कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मय तोरे। हे सुग्रीव, एक बार मेरी ओर विश्वास करके तो देख, मैं देखो इस कार्य को सहज रूप से आज पूर्ण कर दूंगा। तब सुग्रीव हमारे राघवेंद्र सरकार के ऊपर प्रीति करते हैं, अब विश्वास करते हैं और जाकर बाली से युद्ध करते हैं। और परिणाम क्या होता है कि ठाकुर जी एक ही बाण में बाली के परम गत अपना वैकुंठ भू दे देते हैं। यह है भगवान के प्रति विश्वास। तो ये अक्षयवट विश्वास की मूर्ति है। निज विश्वास अक्षयवट, जो अक्षयवट है ये निज विश्वास है। और जो यमुना और गंगा है, तीर्थराज प्रयाग जो राजा है, इनका राजा जो होता है, कुछ आप लोग नित्य प्रदर्शन करते हैं। पूज्यपाद महाराज जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो जब प्रातः जब कथा होने से पूर्व और कथा होने के बाद जब आरती होती है तो दोनों तरफ जब चंवर चलते हैं, वही चंवर जो है वो एक गंगा की धारा है और एक यमुना की धारा है। दोनों तरफ से तीर्थराज प्रयाग की सेवा कर रही हैं। तो ऐसा तीर्थराज प्रयाग की इतनी महिमा है कि कितने भी शास्त्रों की विवेचना कर दिया जाए, द्वैताद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत कितने भी सिद्धांतों को दे दिया जाए, लेकिन तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है वो केवल एक ही है, सत्संग। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक हमें तीर्थराज प्रयाग की महिमा नहीं समझ में आ सकती। तीर्थराज प्रयाग ही नहीं अपितु जितने भी तीर्थ स्थान है। और एक विशेष बात, आप जब कहीं भी तीर्थ में जाइए तो लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आके तो नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। आप कहेंगे महाराज नित्य प्रति गंगा जी का हम स्नान, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, दीप दान दे रहे हैं, आचार्यों के चरणों की नित्य प्रति ये सेवा कर रहे हैं, तो हम पाप कहाँ कर रहे हैं? तो कहते हैं पाप आप क्या कर रहे हैं? आप बैठे तो हैं, रघुनाथ की कथा बगल में चल रही है और आप अपने कैंप में बैठ के जो भगवान की अत्यंत सन्निकटे जो निद्रा देवी हैं उनका आपने आवाहन करके बड़े आराम से अपने तकिया लगा के निद्रा देवी का ध्यान किया है और आराम से सो रहे हैं, यही आप पाप कर रहे हैं। बगल में रघुनाथ की इतनी दुर्लभ कथा चल रही है, जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप ये बताइए कि हनुमान जी महाराज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज प्रथम दिवस के कथा में बताए कि जब भगवान राम सपरिवार सपरिकर दिव्य दंपति जब साकेत धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी महाराज आप भी चलिए वहां पे। हनुमान जी कहा क्या कथा रघुनाथ जी आपकी कथा हमें वहां मिलेगी? रघुनाथ जी ने कहा कथा, अरे हम वहां रहेंगे तो कथा की क्या जरूरत है, साक्षात राघव वहां है तो कथा की क्या जरूरत है? कहते नहीं, जो आनंद कथा में आती है रघुनाथ, वो आपके दर्शन में भी उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि कथा में तो आपकी लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसे तो आप साक्षात हमारे रूप में विराजमान हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ का कीर्तन होता है तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, हनुमान जी वहाँ ऐसे हाथ करके वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, हवा के रूप में वाष्प के रूप में विराजमान होकर रघुनाथ की कथा सुनते हैं। तो बताइए जब अपौरुषेय बल अतुलित बल धाम शरण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामक ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता। क्या कमी है हनुमान जी की, फिर भी वो इस कलिकाल में भगवान रघुनाथ का कथा सुन रहे हैं, रघुनाथ की कथा को श्रवण कर रहे हैं और हम आप बगल में कथा चल रही है और अपने पंडाल में सो रहे हैं। यही आप पाप कर रहे हैं, पाप यही है।
किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी को अपशब्द कह देना, ये तो भाषा का पाप है ही है। पर सबसे ज्यादा पाप यह है कि आपके सन्निकट रघुनाथ की कथा चल रही है, आप अपने बगल कैंप में सो रहे हैं और आकर यहाँ पर रघुनाथ की कथा नहीं सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे पापों के लिए ये श्लोक कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे, सोते तो हम घर पर भी हैं, सोते तो पशु भी हैं, पुत्र संतान उत्पत्ति पशु भी करते हैं, पुत्र संतान उत्पत्ति हम मानव भी करते हैं, खाते पशु भी हैं, खाते हम भी हैं। अपने पुत्र, अपने समस्त वस्तुओं पे जो उन्हें ज्ञात है उस पे पशु का भी प्रेम होता है, हम पर भी प्रेम होता है। पर केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और जो हमारे धर्म की जो पराकाष्ठा भक्ति है वो पशुओं में नहीं होती, वो हम में होती है। और हम उसी मार्ग से विचलित होकर उस मार्ग से हट गए हैं, तो हमारे और पशुओं में क्या अंतर रह गया? आपके अंदर यदि आचारहीनता है, आपके अंदर आप कितना भी वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, वेद के जो 6 अंग वेदांग बताए गए हैं आप उनका भी अध्ययन कर लीजिए, लेकिन पराशर जी अपने स्मृति में कहते हैं आचारहीन न पुनन्तु वेदा यद्यप्यधीता सहसड भिरंगई। भले आप सहसड भिरंगई अंगई, जो अंग हैं वेद के 6 ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, साक्षम, जो ये 6 वेदांग, वेद के जो अंग जो वेदांग कहे जाएंगे, आप इसके परिपूर्ण ज्ञाता हो, लेकिन छंद्यांसेन मृत्यु काले त्यजंती, जब आपका मृत्यु सैया पे पड़े रहेंगे आपको ये सारे चीज उस भांति छोड़ देंगे जिस प्रकार नीडम शकुंता इव जात पक्षा, जिस प्रकार पंख उगने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देंगे, जिस प्रकार पंख उगने पर पंछी अपना घोंसला छोड़कर किसी यथा दूसरे स्थान पर जाकर अपने भरण पोषण की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार ये वेद वेदांग आपको छोड़ देंगे यदि आपके जीवन में आचारहीनता होगा। और आचारहीनता जाएगी कैसी? केवल कथा से जाएगा। भगवान की जो कथा है ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को बड़े बड़े देवता, अमलात्मा, विमलात्मा, तपः पूतांकरण, साधु, भक्षा भक्ष, कंदमूल फलाश्रित जितने भी साधु गौरवशील महात्मा हैं वो भी एक किनारे बैठकर माला जपते रहते हैं कि रघुनाथ का कब दर्शन हो, रघुनाथ का कब दर्शन हो। हमारे बीच में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है। हम सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाए।